हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है स्ट्रेस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेज इन द मीडियम इज जीरो। क्लियर। कंसिडर अ कंटिन्यूस मीडियम एवरी पोर्शन ऑफ विच कंटेन इन द वॉल्यूम टॉ एंड बॉडी फोर्सेज कैपिटल एफ वेक्टर एंड सरफेस फोर्सेज को हम बोलेंगे टी वेक्टर सी बी एक्टिंग ऑन अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टॉ एंड सरफेस एरिया डी सिग्मा। ठीक है, एरिया इधर है। द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फोर्सेज रिक्वायर्स दैट इंटीग्रल ओवर टॉ एफ आई डी टॉ प्लस इंटीग्रल ओवर सिग्मा टी आई वी डी सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। और क्या बोलेंगे हम इसको, और लिख सकते हैं हम इसको, या आप इसी को लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हो डायरेक्ट यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस हमारे को बताया कि जो टी आई वी है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, टी आई वी की वैल्यू होती है हमारे पास टॉ जी आई वी जी। ठीक है, तो वो हमने इसमें पुट कर दी, डी सिग्मा का डी सिग्मा एज इट इज इक्वल टू जीरो। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और आप रीजन भी दे सकते हो कि हमारी टी आई की वैल्यू ये होती है। ठीक है, आपने पढ़ा है। तो नाउ इफ़ वी अज्यूम दैट द फंक्शन टॉ जे आई एंड देयर फर्स्ट डेरिवेटिव टॉ जे आई कॉमा के इज इक्वल टू करली ओवर करली एक्स के टॉ जे आई आर कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड इन टॉ, देन बाय डाइवर्जेंस थ्योरम टू द सरफेस इंटीग्रल 1 वी गेट। तो हमारे को क्या मिलेगा, इंटीग्रल ओवर सिग्मा टॉ जे आई बी जे डी सिग्मा इज इक्वल टू, इसकी ये इक्वेशन है 1। ठीक है, तो हमारे को क्या मिलेगा, ये टर्म तो हमारी एज इट इज आ गई, दिस इज इक्वल टू टॉ जे आई कॉमा जे डी सिग्मा। क्लियर। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, ये टर्म तो हमारी एज इट इज रहेगी, तो इसकी जगह हम, इस इक्वेशन की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। क्लियर, इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम, देखो हमारी फर्स्ट टर्म तो एच टी रही, इसकी वैल्यू भी हमने निकाली, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर दी हमने। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसमें डी सिग्मा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दोनों में डी सिग्मा कॉमन है, डी सिग्मा हमने कॉमन ले लिया, एफ आई प्लस टॉ जी आई कॉमा जी, और डी सिग्मा आ गया हमारे पास कॉमन, इसको दे दो इज इक्वल टू जीरो। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। सिंस द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन टॉ इज आर्बिट्रेरी एंड सिंस द इंटीग्रल ऑफ 2 इज कंटिन्यूस, क्लियर, then it must vanish identically. Therefore we have tau ji कॉमा जी एफ आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दी हमने, ये होगी हमारे पास इज इक्वल टू जीरो। और इसको हम राइट हैंड साइड को लाएंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टॉ जी आई कॉमा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आई। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। दीज आर कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन एक्सपेंडेड फॉर्म द इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, अगर हमारे को इक्वेशन एक्सपेंडेड करनी हो, ठीक है, इक्वेशन 3, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हमारे को लिखनी हो तो हमें कैसे लिखेंगे इसको, तो हमारे पास इधर माइनस एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकलेगी। तो करली ओवर करली एक्स टॉ एक्स एक्स प्लस करली ओवर करली वाई टॉ वाई एक्स प्लस करली ओवर करली जेड टॉ जेड एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है हमारे पास करली ओवर करली एक्स टॉ एक्स वाई प्लस करली ओवर करली वाई टॉ वाई वाई प्लस करली ओवर करली जेड टॉ जेड वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ वाई, ये भी सेकेंड। थर्ड है हमारे पास करली ओवर करली एक्स टॉ एक्स जेड प्लस करली ओवर करली वाई टॉ वाई जेड प्लस करली ओवर करली जेड टॉ जेड जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ जेड। तो ये इक्वेशन 3 को इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। द कंडीशन दैट द रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू द बॉडी एंड सरफेस फोर्सेज वेनिश कैन बी रिटन एज एम आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर टॉ ई आई जी के एक्स जी एफ के डी टॉ प्लस इंटीग्रल ओवर सिग्मा ई आई जी के एक्स जी टी के वी डी सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। नाउ यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रल ओवर सिग्मा ई आई जी की एक्स जी टी के डी सिग्मा, ये टर्म एज इट इज लिखी हमने, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास अपने डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ जब हम इसमें करेंगे, तो इंटीग्रल ओवर सिग्मा एज इट इज ई आई जी की एक्स जी, इधर आ जाएगा हमारे पास टॉ एल की वी एल डी सिग्मा। क्लियर। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास ई आई जी के इंटीग्रल ओवर टॉ और ई आई जी की ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास एक्स जी टॉ एल की कॉमा एल प्लस एक्स जी कॉमा एल टॉ एल की और ब्रैकेट के बाद डी टॉ। क्लियर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर टॉ ई आई जी की एज इट इज़, ठीक है, एक्स जी एल की कॉमा एल, ये भी एज इट इज़, प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास डेल्टा जी आई और टॉ एल की डी टॉ। क्लियर। बट इधर हमारे को दी है वैल्यू, जो हमारा डेल्टा जी आई है और टॉ एल की, इसकी वैल्यू है हमारे पास टॉ जे की। क्लियर।
एंड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन 3 वी है, तो इक्वेशन 3 आपको पता है क्या है, टॉ एल कॉमा के कॉमा एल इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ के सो दैट इंटीग्रल ओवर सिग्मा ई आई जी की एक्स जे टी के ओवर टी के वी डी सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर टॉ ई आई जे की ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स जे एफ के प्लस टॉ जे के, इस ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारे पास डी सिग्मा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 वी हैव, तो जो हमारी ये वैल्यू थी, ठीक है, ये किस में थी, हमारी इक्वेशन 4 की वैल्यू थी हमारे पास ये वाली, क्लियर। तो ये हमने इधर निकाल दी है। अब हम इसकी जगह जो हमारी वैल्यू निकली है वो इसमें पुट कर देंगे, क्लियर। तो इसकी वैल्यू हमने ये निकाल दी है। अब इक्वेशन 4 की वैल्यू हमारी फर्स्ट तो एच टीज रहेगी, ठीक है, सेकंड की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्लियर है। तो वही हमने किया, दिस इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 4 में हमने इसको पुट कर दिया। तो नेक्स्ट हमने ई आई जे के इसमें कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बच गई। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई आई जे के टॉ जे के डी टॉ इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ये टर्म जो है ये वाली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ई आई जे के एज इट इज आ गया टॉ जे के, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो डी टॉ से, तो डी टॉ आ गया इज इक्वल टू 0, क्लियर। सिंस द इंटीग्रल इज कंटिन्यूस एट द वॉल्यूम टॉ, तो ई आई जे के टॉ आई जे के इज इक्वल टू 0, और हमारी आई जे के की वैल्यू क्या रहेगी 1 से लेकर 3 तक, इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है हमने, फॉर जे इज इक्वल टू 1 2 3 इक्वेशन 5 गिव्स, अगर हम जे को 1 2 3 रखते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 5 से क्या मिलेगा हमारे को, अब इसमें हमने जे को रखना है 1, ठीक है, आई और की एज इट इज़, तो जे की जगह 1 पुट कर दिया पहले, इधर भी 1 पुट कर दिया, ठीक है, प्लस ई, अब 1 पुट कर दिया इसमें, ठीक है, फिर करना है हमने 2, फिर करना है 3, तो इसमें हमने 2 पुट कर दिया जे की जगह, और इसमें हमने 3 पुट कर दिया, क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमने, फॉर के इज इक्वल टू 1 2 3 वी गेट, इसमें इस इक्वेशन में हमने के की जगह क्या पुट करना है, जो हमारी 5th इक्वेशन है, ठीक है, के की जगह करना है हमने पुट 1 2 3, ठीक है। तो पहले हम के की जगह 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ई आई 1 1 टॉ 1 1 प्लस, अब फिर आ जाएगा हमारे पास ई आई 2 1 टॉ 2 1, फिर आएगा हमारे पास ई आई 3 1 टॉ 3 1, क्लियर। तो इसमें हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, इसमें हमने जे की वैल्यू की पुट 1 2 3 करके, और इसमें हम के की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 करके, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर, ये जितनी वैल्यू है इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। जे को पुट कर दिया, के को पुट कर दिया, अब करना है हमने आई को पुट करना है 1 इन इक्वेशन 6 में, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन 6 में आई को 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ई 1 3 2 टॉ 3 2 प्लस ई 1 2 3 टॉ 2 3 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ई 1 2 3 है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -1 टॉ 3 2 एज इट इज़, प्लस ई 1 2 3 की वैल्यू होती है 1, तो 1 लिख दिया, टॉ 3 एज इट इज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा -3 2 टॉ 3 2 प्लस टॉ 2 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टॉ 2 3 इज इक्वल टू टॉ 3 2। रीज़न आप दे सकते हो, ई आई जे के इज इक्वल टू 1 कब होगा, -1 कब होगा और 0 कब होगा, ठीक है। 1 होगा हमारे पास इफ़ आई जे के आर साइक्लिक ऑर्डर, -1 आएगा हमारे पास इफ़ आई जे के आर नॉट इन साइक्लिक ऑर्डर, 0 कब आएगा इफ़ एनी 2 आई जे के आर इक्वल, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 6, अगर हम आई को 2 पुट करते हैं तो इक्वेशन 6 क्या बनेगी हमारे पास, टॉ 3 1 इज इक्वल टू टॉ 1 3, और अगर हम आई को 3 पुट करें तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी हमारे पास, टॉ 2 1 इज इक्वल टू टॉ 1 2, क्लियर। देयरफॉर टॉ आई जे इज इक्वल टू टॉ जे आई, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 7। दस द टेस्ट आंसर इज सिमेट्रिक, यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि जो हमारा जो टेस्ट आंसर है सिमेट्रिक, आपने पढ़ा है सिमेट्रिक, मैट्रिक्स भी आपने पढ़ी कि क्या होती है, ठीक है। तो सिंस द टेस्ट आंसर इज सिमेट्रिक, सो इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन 3 उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, टाउ आई जी कॉमा जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आई, क्लियर। तो टाउ जे कॉमा जे टाउ जे आई कॉमा जे इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आई, और आपको उसकी वैल्यू पता है कि जो टी जे आई इज इक्वल टू टाउ आई जे होता है, क्लियर। तो दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ टी वेक्टर वी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ आई, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 8। सिंस द 9th टेस्ट कॉम्पोनेंट टाउ आई जे आर बॉन्डेड बाय द 3 रिलेशन 7, thus we see that the state of stress at any point of medium is completely characterized by the 6 quantities। तो कौन कौन सी हमारी, टाउ 1 1 कॉमा टाउ 2 टाउ 3 3 टाउ 1 2 इज इक्वल टू टाउ 2 1 टाउ 2 3 इज इक्वल टू टाउ
32 tau 130 to tau 31. Thus it follows that the 6 component of stress must satisfy equation 3, that is tau ij comma j is equal to minus f of I in the interior of the medium, and on the surface bonding the medium they must satisfy the 3 boundary condition tau ij vj is equal to tau ti v. ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक।